गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 109। ये हिंदी की सेकंड क्लास की वर्कशीट है और आज की डेट है 16 नवंबर। और हम हिंदी में हमने अधिक बलवान कौन पाठ पढ़ा था, तो आज हम उसी की वर्कशीट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। विलोम शब्द। आज हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं? विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जो मतलब है वो उल्टा होता है। ठीक है, जो एक शब्द है उसका जो विलोम शब्द यानी कि जो पहला शब्द है उसका जो अर्थ है, तो जो उसका दूसरा शब्द होता है वो उसका उल्टा होता है, उसका मतलब जो है उल्टा होता है। ठीक है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम कुछ नया सीखें। नीचे अधिक बलवान कौन कहानी से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अब बच्चों नीचे जो है जो अधिक बलवान कौन कहानी है उसमें से कुछ वाक्य लिए गए हैं, तो हमें उनको पढ़ना है। सबसे पहले है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अधिक और यहाँ पर लिखा है कम। अब अधिक का मतलब होता है ज्यादा, तो यहाँ पे उसका उल्टा लिखा हुआ है कम। ज्यादा या अधिक का उल्टा लिखा हुआ है कम। तो ये क्या है? कम जो है वो अधिक का विलोम शब्द है। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अब यहाँ पर क्या है? ताकत लिखा है। ताकत का मतलब क्या होता है? शक्ति, शक्ति होना। और उसका विलोम क्या है? कमजोरी। कमजोरी यानी कि शक्ति ना होना। तो यानी कमजोरी जो है, कमजोरी शब्द जो है वो ताकत का विलोम शब्द है और ताकत जो है वो कमजोरी का विलोम है। ठीक है ना? ताकत मतलब शक्ति होना और कमजोरी मतलब शक्ति नहीं होना। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों विलोम शब्द हैं। इसके बाद है शुरू। इसके बाद है शुरू। शुरू का विलोम क्या होगा? खत्म। क्योंकि इन दोनों का अर्थ क्या है? बिल्कुल उल्टा है। शुरू का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, जैसे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कहानी को हम एंड करते हैं। या फिर हम रेस स्टार्ट करते हैं, पहले उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम भागना शुरू करते हैं, और उसके बाद भागकर उसका एक एंड पॉइंट होता है, हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये शुरू है और ये अंत है, और ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, शुरू और खत्म क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अंत में आदमी ने कोट उतार दिया। अब उतार क्या है? यहाँ पे लिखा है उतारना और पहनना। तो उतारना और पहनना क्या है? ये भी विलोम शब्द है। उतारना क्या होता है? जैसे हम कपड़े उतारते हैं, और पहनना यानी कपड़ों को पहनना। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनका अर्थ क्या है? बिल्कुल अलग है। तो ये क्या हुए? ये विलोम शब्द हुए। ऊपर लिखे शब्दों के जोड़ों में दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत उल्टा है। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीत शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अब किसी शब्द का जो उल्टा अर्थ बताता है वो शब्द क्या होता है? विलोम शब्द होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ और शब्दों व उनके विलोम शब्दों का अभ्यास करते हैं। हंसना। इस चित्र में क्या हो रहा है? ये बच्चा हंस रहा है। रोना, इस चित्र में बच्चा रो रहा है। तो ये क्या है? हंसना रोना क्या है? विलोम शब्द है। क्योंकि इसमें क्या है? हंसना का जो विपरीत है वो है रोना। गरम, ये गर्म है, और ठंडा, ये ठंडा है। अब क्या है? अभी हमने पढ़ा कि शब्दों के जोड़ों में जब वो अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे का विपरीत या उल्टा होता है, तो वो विलोम शब्द होता है। तो इसमें क्या है? गर्म का उल्टा क्या है? ठंडा है। गर्मी
ये गर्मी है, सर्दी ये सर्दी है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे अर्थ हैं। तो ये क्या है, ये विलोम शब्द हैं। ऊपर, ये ऊपर उड़ रहा है, नीचे, ये नीचे बैठा हुआ है। तो इसमें भी क्या है, ऊपर नीचे क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कम, ये कम है, ज्यादा, ये ज्यादा है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। दिन, ये दिन है, यहाँ पे रोशनी है। रात, ये रात है, रात में अंधेरा है। तो ये क्या है, ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। अब नीचे क्या है, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके जो उल्टे अर्थ हैं या इनके जो विलोम शब्द हैं वो इस येलो बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो हमें यहाँ से इन शब्दों को, जो इनके सही उत्तर हैं, उनसे उनके सामने लिखना है। जैसे पहला है बाहर। तो बाहर का मतलब क्या है, जैसे अब आप अभी घर के अंदर हैं और घर के बाहर, अगर आप गेट से बाहर जाएंगे तो आप घर के बाहर चले जाएंगे, है ना। तो बाहर का विपरीत क्या होगा, अंदर। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंदर कहाँ लिखा है, ये है अंदर, ठीक है, ये है अंदर। बाहर का विलोम क्या होगा, अंदर। इसके बाद है दूर। दूर का उल्टा क्या होगा, पास। दूर का मतलब है कि कोई चीज हमसे दूर है। जैसे आप देखिए कि जैसे सूरज है, तो सूरज क्या है, हमसे बहुत दूर है ना। और इसके अलावा जैसे आप अगर अपने घर में बैठे हैं तो आपके घर में जो भी वस्तु है वो आपके पास है, लेकिन सूरज जो है वो आपसे दूर है। ठीक है बच्चों, तो दूर का विपरीत क्या होगा, पास होगा। दूर का विपरीत क्या होगा, दूर का विलोम क्या होगा, पास। इसके बाद है अंधेरा। अंधेरा का मतलब होता है कि जब रोशनी ना हो, एकदम अंधेरा हो। तो अंधेरे का उल्टा क्या होगा, उजाला। उजाला मतलब होता है रोशनी होना। अंधेरा कब होता है, जब रोशनी नहीं होती है। और उजाला कब होता है, जब रोशनी होती है। छोटा, छोटा यानी कोई चीज छोटी है और उसका उल्टा क्या होगा, बड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा। छोटा का विलोम शब्द क्या होगा, बड़ा। पुराना, पुरानी कोई वस्तु है तो उसका उल्टा क्या होगा, नया। उसका विलोम क्या होगा, नया होगा। नुकसान, नुकसान का विलोम शब्द क्या होगा, फायदा। नुकसान का विलोम शब्द क्या होगा, फायदा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खाली जगह में लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब आपको जो रेखांकित शब्द हैं उनके जो विलोम शब्द हैं वो आपको खाली जगह पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहला क पॉइंट है, बिंदु की पेंसिल लंबी है जबकि पिंटू की पेंसिल डैश है। अब इसमें रेखांकित शब्द क्या है, ये है रेखांकित शब्द, यानी जिसके नीचे लाइन लगी हुई है। तो जो लंबी लिखा है वो रेखांकित शब्द है, तो हमें इसका विलोम शब्द यहाँ लिखना है। तो लंबा का विलोम शब्द क्या होगा, छोटी। तो यहाँ पर आ जाएगा छोटी। बिंदु की पेंसिल लंबी है जबकि पिंटू की पेंसिल छोटी है। उसके बाद अगला है, खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन कछुआ डैश चलता है। अब रेखांकित शब्द तेज है, तो तेज का विलोम शब्द क्या होगा, धीरे। क्या होगा बच्चों, धीरे। तेज का उल्टा क्या होगा, धीरे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आज की वर्कशीट थी। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों, कोरोना से बचने के लिए आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आप इसको करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।